अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो बैग बनाने जा रहे हैं उसके लिए तो मैंने पीस ली हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने ली हूँ 15 इंच। अब इसे हम फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इसकी लंबाई हम लेंगे, इसकी लंबाई भी है 15 इंच। सबसे पहले हम इसमें बेस बनाएंगे। उसके लिए देखो 2 इंच का इस तरह से मैंने निशान लगा ली हूँ दोनों तरफ से, और इस साइड भी हम 2 इंच पे ही बेस बनाएंगे। यहाँ से भी मैंने 2 इंच पे निशान लगा ली हूँ। अब ये जो हमने निशान लगाए हैं इसकी कटिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से ये हमने दोनों साइड की कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद सबसे पहले हम इसे उल्टा करेंगे। इस तरह से साइड में हम स्टिच करेंगे दोनों साइड में। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब बेस की हम इस तरह से स्टिच करेंगे और दूसरे साइड भी ये हमने स्टिच कर लिए हैं। ये देखिए दोनों हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब लाइनिंग वाला पीस लेंगे। उसके लिए सेम उसी मेज़रमेंट से इस तरह से ये मैंने 2 पीस ली हूँ। इसकी लंबाई जो है वो 2 इंच कम रहेगा और बेस सेम उसी तरह से लेंगे। जिस 2 इंच का हमारा मेन फैब्रिक है तो 2 इंच का भी हम यही भी लेंगे। ये देखो दोनों साइड हम 2 इंच का बॉक्स बनाएंगे। उसके बाद ये दोनों कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये हमारी कटिंग हो गई है। कटिंग करने से पहले हम यहाँ पे पॉकेट बनाएंगे। ये ऑप्शन है, अगर आपको पॉकेट बनाना है तो करें वरना स्किप करें। इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने ली हूँ, ये देखो 8 इंच इसकी चौड़ाई है और 10 इंच इसकी लंबाई मैंने ली हूँ। इस तरह से ये डबल है। हम दोनों साइड पहले निशान लगा देंगे इस तरह स्टिचिंग करके, फिर उसके बाद सीधा कर लेंगे। ये देखो ये हमने स्टिचिंग कर ली है। अब यहाँ से सीधा करेंगे, इसके कॉर्नर निकाल लेंगे जिसे हमने ओपन किए। सबसे पहले वहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखो इस तरह से स्टिचिंग करेंगे। स्टिचिंग करने से पहले ऊपर से हम 3 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। उसके बाद तीनों साइड हम स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब हम ज़िप लेंगे। ज़िप हम थोड़ा बड़ा लेंगे। ये देखो ज़िप मैंने ली हूँ 19 इंच का और 2 इंच का इस तरह से हमने 2 पीस लिए हैं। ये देखें, और इसकी चौड़ाई सेम उसी के अकॉर्डिंग है। पहले हम ज़िप इस तरह से ओपन करेंगे। यहाँ से हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे। दूसरे साइड भी हम 1 इंच पे इस तरह से निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम देखो सीधे पे सीधा इस तरह से रखेंगे यहाँ से, और जहाँ तक निशान है उसके दरमियान हम स्टिचिंग ज़िप को स्टिच नहीं करेंगे, बाकी हम पूरा स्टिच करेंगे। और दूसरे हिस्से भी सेम इसी तरह से ये देखो हमने स्टिच कर लिए हैं और यहाँ से इस तरह से टॉप स्टिच भी कर लिए हैं। देखो ये हमारा बहुत ही फिनिशिंग से बन के रेडी हुआ है। उसके बाद हम रनर इंसर्ट करेंगे। ये देखो इस तरह से अगर हम रनर डालते हैं, दोनों एक साथ डालेंगे तो वो बहुत आसानी से अंदर चला जाता है। ये देखें, अब ये ज़िप है जो हम अंदर की तरफ रखेंगे और साइड में हम दोनों देखो इस तरह से रख के स्टिचिंग करेंगे और इस साइड भी रखकर हम स्टिचिंग करेंगे। थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे, इससे हम सीधा करेंगे। उसके बाद नीचे की स्टिचिंग करेंगे। ये देखो इस तरह से। अब उसके बाद ये बेस की स्टिचिंग करेंगे। इस साइड भी बेस की हम स्टिचिंग करेंगे। ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। ये देखें, अब हम स्ट्रैप रेडी करेंगे। उसके लिए देखो चौड़ाई मैंने ली हूँ 4 इंच और लंबाई मैंने ली हूँ 19 इंच। सबसे पहले हम इसे दोनों साइड फोल्ड करके स्टिचिंग करेंगे। ये देखो ये हमारा स्ट्रैप रेडी हो गया है। हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे लेंगे और उसके सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। देखो इस तरह से जो भी हमारा सेंटर आ रहा है, सबसे पहले हम उसके सेंटर पे एक निशान लगा देंगे। उसके बाद 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस साइड से 2.5 इंच मेन फैब्रिक रखकर इस तरह से हल्का सा प्रेस करेंगे तो फ़ौरन वो निशान आ जाता है। उसे डार्क करेंगे और यहाँ पे एक स्टेप रख के स्टिच करेंगे, दूसरा स्टेप यहाँ पे रखकर इस तरह से स्टिच करेंगे। ये देखो ये हमारा स्टेप रेडी हो गया है स्टिचिंग करके। अब हम इसे सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद इसके सारे कॉर्नर्स सबसे पहले हम निकाल देंगे। ये देखें इस तरह से। अब हमने जो स्टिचिंग किए हैं उसे सीधे में सीधा इस तरह से रखेंगे और ज़िप ओपन करेंगे और इस तरह से ऊपर वाला जो हिस्सा है कॉर्नर से कॉर्नर इस तरह से टच करेंगे और ऊपर की जो गोलाई है पूरी स्टिच करेंगे। ये देखो गोलाई तक ही हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब जहाँ पे हमने स्टिचिंग नहीं किए थे, जो हमने हिस्सा छोड़ दिए थे, उस वाले हिस्से से हमारा जो मेन फैब्रिक है उसे पूरा बाहर की तरफ लेंगे। ये देखें
ये बहुत आसानी से आ जाता है। ये देखें, इस तरह से हम ओपन कर लिए हैं। अब इसके भी जो कॉर्नर होते हैं लाइनिंग वाले पीस के, सबसे पहले हम इसे इस तरह से निकाल देंगे इस साइड के, और ये दूसरे वाले साइड के भी हम सेम इसके कॉर्नर निकाल देंगे। अब उसके बाद ये जो स्टिचिंग है, जो खुली हुई हिस्सा है, उसके वहाँ पे स्टिचिंग करेंगे। ये हमारी स्टिचिंग हो गई है। अब इसे अंदर की तरफ रखेंगे, अंदर की तरफ रखेंगे, और जहाँ पे स्ट्रैप हमने लगाए हैं उसे अंदर की तरफ, उतना हिस्सा हम अंदर की तरफ रख कर ऊपर टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देखो, इस तरह से अंदर रहेगा और यहाँ पर हम टॉप स्टिच लगाएंगे। ये देखो, ये हमारी टॉप स्टिच हो गई है। और इस तरह से हम पहले जो हिस्सा हमारा ज़िप का खुला हुआ है वहाँ पे इस तरह से स्टिच करके इसे पहले स्टिच कर देंगे। ये देखो, ये हमारा बैग, बहुत ही बेहतरीन बैग हमारा रेडी हुआ है। ये देखो, इस तरह से अंदर की तरफ ये हमारी पॉकेट है और अंदर काफ़ी बेस वाला है। इस तरह से हम इसे कैरी कर सकते हैं। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।